गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी पर ठीक होंगे। आज के सेशन में मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। ठीक है, ये नंबर का एक सीक्वेंस है सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट, जिसका डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा, सम होगा। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 डॉट डॉट 50। ठीक है, क्या ये एपी में है? तो चलिए फाइंड करते हैं। अगर इसका डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर देते हैं। 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 होगा। यहाँ पे भी वही करते हैं, इसको इससे माइनस कर देते हैं तो 2 हो रहा है। यहाँ पे भी 2 हो रहा है। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स ये जो सीरीज है या सीक्वेंस है ये क्या है? एपी में है। चलिए सेकंड फाइंड करते हैं। 10 से 8 हो गया, मतलब -2 हुआ होगा, -2 हुआ होगा, इसलिए 8 से 6 हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी कांस्टेंट है, सेम है। ठीक है, मतलब ये भी एपी में है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 7 14, ये 7 से वेरी कर रहा है, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 है। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है, मतलब ये भी एपी में है। ये जो है 100 से 90 हुआ, मतलब -10 -10 है ना? तो इसका भी कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। ये -10 करते करके ये डिक्रीज कर जा रहे हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपी। फर्स्ट इज इनफाइनाइट एपी एंड सेकंड इज इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी वैसे एपी को बोलेंगे जिसका लास्ट टर्म गिवन हो, ये आगे और इंक्रीज नहीं करेंगे। और इनफाइनाइट एपी उसको बोलेंगे जिसका लास्ट टर्म दिया हुआ ना हो। ये दोनों जो एपी हैं, ठीक है ना, ये कैसे एपी हैं? तो इनफाइनाइट एपी है क्योंकि इसका लास्ट टर्म गिवन नहीं है। ये इन्फिनिटी तक इसको हम बढ़ा सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो ए को हम लोग ए ही लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A + D, A3 को लिख सकते हैं A + 2D। यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स को 1 माइनस कर दे रहे हैं। जैसे A4 है ना, 4 में 1 माइनस करते हैं तो 3 हो जाएगा, तो A + 3D और A + 4D। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जनरल फॉर्म निकाल सकते हैं। नाउ nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो an = a + n - 1 × d। यहाँ एक एपी गिवन है 10 20 30 40 100। सपोज दैट हमें इस एपी का 7th टर्म पता करना हो। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? तो ये फार्मूला यूज करते हैं। ये मेरा ए है, इसको ए बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और ये मेरा क्या है? A2 है, इसको सेकेंड टर्म बोलते हैं। और ये मेरा A3 है, और ये मेरा A4 है, और ये लास्ट टर्म जो है जिसको हम लोग AN बोलते हैं। ठीक है ना, लास्ट टर्म AN हो गया। ठीक है, अच्छा, ये दोनों के बीच जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, कितना का डिफरेंस है? तो 10 का। ठीक है, क्योंकि 10 से 20 हो जा रहा है। और कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो ये मेरा A2 है ना, तो A2 - A1 करते हैं। A2 मेरा कितना था? 20 था, माइनस करेंगे A, ये A1 है या A है ना, तो 10 आ गया। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 10 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं A7 फाइंड करना, तो 7 टर्म फाइंड करना है इस एपी का। कैसे फाइंड करेंगे? तो ए मेरा गिवन है जो कि 10 है, प्लस n मेरा 7 है, 7 - 1 इंटू डी अभी छोड़ देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, तो a प्लस ये हो जाएगा 6। ठीक है, a + 6d। या तो ए को अभी ए ही ले लेते हैं। ठीक है, ए और ये ए। ठीक है, मतलब A7 मेरा क्या निकल गया? A + 6d। तो A7 ए मेरा कितना है? तो 10 है,
प्लस 6 इंटू डी हमने कितना निकाला, 10 निकाला, ठीक है। तो 10 प्लस 60 इक्वल टू 70, मतलब 7 टर्म जो होंगे इस एपी का कितना होंगे, 70 होंगे, क्योंकि 10 का डिफर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो 7 टर्म कहीं ना कहीं क्या होगा, 70 होगा, ठीक है। नाउ सम फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो यदि सम फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2, ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो सपोज दैट हमें फाइंड करना है सम ऑफ बोथ। सबसे पहले हम लोग एफ ले लेते हैं, सॉरी Sn मेरे पास मान लेते हैं Sn गिवन है इस प्रकार से S इक्वल टू या कोई एफ दिए हुए हैं, 10, 20, 30, 40, 100, ठीक है। और इसका हमें सपोज दैट हम फाइंड करते हैं, अभी सपोज दैट हमको पता नहीं है तो A4 फाइंड करते हैं, A4 n कितना है 4, तो 4/2, 2a मेरा कितना है 10 ले लेते हैं, 10 प्लस n-1, n मेरा 4 है, 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 इंटू डी मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है 10 है, ठीक है। तो 10 लिख देते हैं, तो ये तो कट के 2 हो जाएगा और 10 2 जा 20 प्लस 30 इक्वल टू 2 इंटू 30 प्लस 20 कितना हो जाएंगे 50 इक्वल टू 100। A4 का जो सम होगा क्या 100 होगा, आइए हम लोग फाइंड करते हैं। 10 और 20, 30 और 30, 60 और 40, 70, मतलब इस टर्म्स का अगर सम फाइंड करेंगे फोर्थ टर्म के लिए तो उसका आंसर कितना आएगा 100 आएगा। तो सम फाइंड करना हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।